खेत में पराली, पुआल, भूसा या खूंटी जलाने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद जोर का झटका लगा है। दरअसल कृषि विभाग ने अब साफ कर दिया है कि यदि किसान अपने खेतों में फसलों के अवशेष जैसी पराली, पुआल, भूसा या खूंटी को जलाएंगे तो उन्हें कृषि विभाग के किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने को लेकर कृषि विभाग लगातार किसानों से अपील कर रहा है, क्योंकि इसे जलाने से फायदा से अधिक नुकसान हो रहा है। अब कृषि विभाग ने इसको लेकर नया निर्देश जारी किया है। अगर किसान खेतों में पराली को जलाते हुए पकड़े गए तो उन्हें आगे से किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसको लेकर विभाग के सभी अधिकारी को कर्मियों को निर्देश जो है वो दे दिया गया है। गोपालगंज के जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन ने बताया कि सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक तथा किसान सलाहकारों को यह निर्देश दिया गया है कि किसानों से यह अपील करें कि फसल के अवशेष को खेतों में न जलाएं। उन्हें इसके नुकसान के बारे में भी बताएं। अगर इसके बावजूद भी कोई किसान फसल अवशेष को खेतों में जलाता है तो इसकी जानकारी विभाग को दे। तत्काल उनका नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जाएगा और कृषि विभाग के सभी योजनाओं से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। आप खुद जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार को सुनिए। किसान जो भी पराली जला रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो पराली नहीं जलाएं। अगर वो पराली जलाते हैं और वहाँ पे पराली जलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको किसी भी की सभी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। और उनको ये बात पता होना चाहिए कि पराली है जो अवशेष नहीं है, विशेष है, पुआल कूड़ा नहीं, खेती का गहना है। इसे मिट्टी में मिलाना है, कभी नहीं जलाना है। अगर आप पराली को जो खेत में जुताई करके उसी में मिला देते हैं तो उससे उसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा बढ़ जाती है और वो मिट्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो किसान इसको बिल्कुल नहीं जलाए और इसका जो प्रबंधन करें। अगर किसान लगातार जो खेतों में जलाते रहेंगे तो खेतों में जो सूक्ष्म जीव हैं, जो किसानों के साथी हैं, वो उनकी जो संख्या लगातार घटने लगती है और इससे उनको उत्पादन है जो घटने लगता है। अगर इसी तरह से लगातार जलाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा उनके खेत में उत्पादन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इसलिए पुनः किसान भाई से अनुरोध है इसको बिल्कुल नहीं जलाएं। अगर जलाइएगा तो आपको सभी योजनाओं से आपको जो वंचित किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि फसल के अवशेष को जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है, जिससे जमीन का कार्बन और अन्य पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन की कमी भी हो जाती है, जिससे उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। धीरे धीरे मिट्टी जो है वो मरणासन की ओर चला जाता है और उपज घटने लगती है। जलाने के समय भारी मात्रा में हानिकारक गैसें भी निकलती है, जो वातावरण के लिए भी खतरनाक है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील किया है कि खेतों से निकलने वाले अवशेष को जमीन में ही मिला दे। इससे जमीन को नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाश, ऑर्गेनिक कार्बन जैसे पोषक तत्व भारी मात्रा में खेतों में सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे आगामी फसलों को फायदा होता है। फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए कृषि विभाग की ओर से कई मशीनरी, यंत्र, विशेष अनुदान को भी दिया जा रहा है। इसमें रीपर कम बाइंडर गेहूं की फसल कटाई करके बांधने का भी काम करता है। स्ट्रॉ रीपर खेतों में बिखरे पुआल को एकत्रित करके गांठ बना देती है। हैप्पी सीडर की सहायता से कंबाइन मशीन द्वारा काटे गए धान के खेतों में बिना पुआल जलाए गेहूं की बुआई भी हो सकती है। वहीं जमीन में बचे हुए पुआल को काटकर मल्चर के रूप में जमीन मिला देता है और रोटरी मल्चर भी धान के पुआल और खरपतवार को मिट्टी मिला देता है।